क्लास का चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है। अगर आपको मैथ्स में चाहिए 100% मार्क्स तो आपको जो क्लास की एनसीईआरटी की बियॉन्ड कुछ आइडेंटिटी है, उनके बियॉन्ड भी कुछ सिलेबस है, उसको करने के लिए मैं आपको लेके आया हूँ कुछ आइडेंटिटी। इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है इनको जानना इसलिए जरूरी है। अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए तो इस टाइप के क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आपको करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे ये मॉडिफाइड आइडेंटिटी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, अगर आपको वैल्यू चाहिए सम ऑफ जीरो से तो आप निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये क्यों लिख सकते हैं तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे चेक करिएगा। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन कैसे निकालना है। यहाँ पे ओपन करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और आगे क्या है माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको अगर कैंसिल करोगे तो क्या बचा ये। इसका मतलब इसकी वैल्यू को निकालने के लिए इसको तुम कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड करके लिख सकते हो। इसका यूज कैसे करना है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये होता है सम ऑफ जीरोज और ये वाला पार्ट है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो लीनियर इक्वेशन में जैसे आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो उससे आप सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की हेल्प से निकाल सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी डायरेक्ट कोई और आइडेंटिटी नहीं होती, तो यही शॉर्ट फॉर्म से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम हेयर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो आप ये बताइए अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। कैसे, देखिए और माइनस का 4 अल्फा बीटा। यहाँ पे एक बार चेक करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस जो लिखा था। अब देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला भी ऐसे ही रहेगा और ये लाइक टर्म है। प्लस के 2 में माइनस 4 करेंगे तो क्या बचेगा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसी को आप क्या लिख सकते हो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म को, क्योंकि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो निकालने का कोई मेथड नहीं, क्योंकि सम ऑफ जीरो से ये तो निकाला जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ये निकाला जा सकता है, इनकी हेल्प से आप ये निकाल सकते हो। तो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसी तरीके से ये और आइडेंटिटी है क्यूबिक है, इसको आपको मॉडिफाइड करना है। अब देखिए एक आइडेंटिटी यहाँ पे आपने ये जो लिखी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर सपोज आपके पास ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो आप क्या लिखने वाले हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब सोचो ये प्लस का है, इसको उठा के अगर इसके साथ लाओगे तो क्या दिखेगा, आपको दिखेगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और क्या आ जाएगा माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, इसकी। तो ये क्या हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो आई होप आपको समझ आया होगा इसको कैसे मॉडिफाइड किया गया इस तरीके से। सेम है लास्ट आइडेंटिटी है हमारी, इसको भी जल्दी से चेक करते हैं। अब ये लिखा है अल्फा प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसको मॉडिफाइड करेंगे तो ये क्या है होल स्क्वायर है। तो देखना ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस यहाँ क्या लिखोगे 2 अल्फा स्क्वायर बीटा। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा तो यही बचेगा। और इसकी आइडेंटिटी इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको हेल्प चाहिए होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर को। इसको निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोस। ठीक है, आपको समझ आया। इन आइडेंटिटी को लर्न करना है क्योंकि एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, बट बोर्ड के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस वाली प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन तो रिपीट होना है, तो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें। हाय गाइस, आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब और आज का हमारा टॉपिक है, जैसे हमने एनसीईआरटी से पॉलिनोमियल को फिनिश कर लिया, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी में वो क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ हम हेल्प लेने वाले हैं आर.डी. शर्मा की और आर.एस. अग्रवाल की। तो आइए हम जानते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चंस को जो कि बोर्ड्स में तो आते हैं बट एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। तो इन्हीं में से स्टार्ट करते हैं। If the alpha and beta are the zeros of a polynomial such that alpha minus beta is equal to 1, fx is equal to x square minus 5x plus k. Find the value of k. आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको यहाँ बताना है k की वैल्यू और आपको कंडीशन गिवन है, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। तो अल्फा माइनस बीटा कितना है 1 है। तो आप दो काम कर सकते हो। पहले को सोल्यूशन में क्या करना है, आप यहाँ से देखिए
इसका सोल्यूशन। जो गिवन है इक्वेशन कॉपी करो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ कंपेयर करना है, a कितना है 1, b कितना है, बेटा देख लो इधर, रिप्लाई दे दो, और c इज इक्वल टू k। अगर मैं यहाँ निकालता हूँ सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ देखना एक बार, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा, -5, माइनस यहाँ और माइनस यहाँ, तो प्लस हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए? यस सर। दूसरा देख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो देखिए अल्फा डॉट बीटा, सी कितना है k अपॉन 1, तो यही रहेगा। ये क्वेश्चन 2 होगी। आपको समझ आया? यस सर। अब आप एक काम कर सकते हो, एक गिवन कंडीशन जो है इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो इसको भी कोई एक निकाला किसने तब? अब ये इक्वेशन आ गई जैसे अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू के। हमें जो गिवन है पहले उसको कॉपी करते हैं। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आपने क्या निकाला है, यहाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या निकाला है 5। अब इन दोनों को जरा ऐड करना, ये कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, तो अल्फा इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3। सेम पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी रख दो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है 5। अल्फा कितना है 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, देन बीटा की वैल्यू हो गई 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो आपको बीटा मिल गया। यस सर, मिल गया। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, आप वो कह रहा के की वैल्यू क्या होगी, तो अभी आपने फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, के। ठीक है, नहीं अल्फा डॉट बीटा, सॉरी, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फा डॉट बीटा, ये किसके इक्वल है, के। अल्फा कितना है, अल्फा कितना है 3 और बीटा, और तो ये के की वैल्यू मिल गई, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये हो गई के की वैल्यू। सॉल्व करने के और भी मेथड है, बट ये कि आप इस मेथड को देखो, अगर ये समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं बताऊंगा और भी अच्छा आसान मेथड। चलो कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। ये समझ आ गया है ना? चलो ठीक है, तो अल्फा बीटा के जो ये वाले आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलने वाले। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप परचेज कर सकते हैं आरडी शर्मा। अब देखते हैं नेक्स्ट, गेट बंद कर। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx is equal to 2x square plus 5x plus k। तो सेटिस्फाइंग द रिलेशन, इसको हमें सेटिस्फाई करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, ये है। और साथ में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड के, मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, फाइंड के। आपको के की वैल्यू बतानी है और ये रिलेशन आपको इन्होंने दे रखा है। तो इसकी हेल्प से देखिए आप यहाँ सोल्यूशन में क्या करने वाले हैं, पहले निकाल दिए सम ऑफ जीरोस। पहले तो इक्वेशन लिखिए क्या दी है, एफ एक्स इज इक्वल टू
2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस के। ए बताइए कितना है 2, बी कितना है 5 और सी के। यहां लिखिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ये क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 5 अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या है अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा डॉट बीटा सी कितना है बेटा के अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन हो गई आपकी। गिवन क्या है, जो गिवन है उसे कॉपी करो। गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, ये गिवन है। तो जो गिवन है आपका मेन पर्पस क्या है, इस गिवन इक्वेशन को बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाना है? अब देखो मैं आपको एक रूल बताता हूं। अगर बेटा आपके पास दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, बट इतना ही है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको अपने पास से 2 अल्फा बीटा ऐड कर दो, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, वहीं आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी बनानी है तो आप एक्स्ट्रा ये काम अपने पास से कर सकते हैं। अब ये इतना मिला के क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा। और सपोज इसके साथ आपको ये लेना है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस वाला बच जाता। समझ गए नहीं? अगर माइनस वाला ये वाला इसके साथ लिख दो, इसके साथ अगर ये माइनस वाला लिख दो तो माइनस का, तो इट मींस आइडेंटिटी आपको फॉर्म करनी आनी चाहिए। अब इसी बिहेव पे जो हमें गिवन कंडीशन है उसको बहुत अच्छे से देखना। ये जो दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, यही दिया है हमें। यहाँ अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर यहाँ 2 मिल जाता तो हमारा काम हो जाता। नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, प्लस का अल्फा बीटा ऐड कर दो और माइनस का अल्फा बीटा। देखो बेटा इससे ये एक्स्ट्रा, आपने एक्स्ट्रा काम यही तो किया है, तो जितना ऐड किया उतना ही, क्योंकि अब इससे इसे काट दो तो वहीं आ जाओगे। इसका मतलब क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी अब हम इसको आइडेंटिटी बना देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, वेरी गुड, 2 अल्फा और माइनस क्या बचा, ये बच गया। देखो बेटा इस अल्फा बीटा में ये अल्फा बीटा ऐड कर दिया तो 2 अल्फा बीटा हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन चुकी है आइडेंटिटी, ये बन जाएगी। यहाँ देखो ये बन जाएगी, देखो बेटा मैं यहाँ लिख दे रहा हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल माइनस अल्फा बीटा। और आगे क्या चल रहा था 21/4, यहाँ चलाते रहिए वो 21/4। अब यहाँ देखिए ये बन गया होल स्क्वायर ना इतना, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। समझ गया आया? और माइनस और आगे समझ गए? अच्छा ये ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये मिल गया सम ऑफ जीरोज और ये मिल गया प्रोडक्ट ऑफ। तो बताइए जरा यहाँ से सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, माइनस 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है बेटा प्रोडक्ट k/, तो k अपॉन 2 इज इक्वल टू 21/। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर कितना होगा सर, ये 5 माइनस का है। यहाँ बेटा कहाँ माइनस है, अच्छा यहाँ माइनस बी अपॉन है, ठीक है सही है, ये माइनस का आएगा और ये माइनस आएगा, बट यहाँ स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? अब देखो ये नंबर प्लस में है, इसको उठा के इधर लाओ, ले आए, ये माइनस में है, इसको उधर भेज दो तो ये प्लस में हो जाएगा। समझ आया? 4 एलसीएम लेना है, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, तो आएगा क्या 25 माइनस 21 इज इक्वल टू k अपॉन 2। समझ गए? 20 इसमें से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू k/2। समझ गए? अब देखिए चाहो तो ये 4 से 4 कैंसिल कर दो, तो और या फिर आप पहले
इससे इसे कैंसिल कर सकते हो। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो k की वैल्यू कितनी मिल गई 2। समझ आया? हाँ, तो इस तरीके के। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है बट ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर करें, क्योंकि एनसीईआरटी से कंप्लीट सोल्यूशन आपको नहीं मिलने वाले। जो भी क्वेश्चंस हैं वो 100% एनसीईआरटी से तो नहीं आएंगे, तो आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन को आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल को जरूर करें, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कराया। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k बताना है, तो k बताने के लिए पहले आपको क्या एक इक्वेशन गिवन है, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में वो इक्वेशन क्या है। ये कह रहा है fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4। यहाँ पे a कितना है k और b 4 और c 4। पहले देखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब बताओ जरा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी कितना है, 4 माइनस तो ध्यान ही नहीं रहेगा, इधर उधर ही देखोगे, आधी वैल्यू नहीं पता तुम्हें। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए क्या है -4 अपॉन के। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा निकालना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर है, तो बताओ जरा यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा कितना है 4/k। इक्वेशन नंबर हाँ सेकंड। अब देखना है आपको गिवन क्या है, तो जो पहले गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, अब आप एक काम करिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आता है आपको, लिखिए क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब ये प्लस का 2 अल्फा बीटा है, इसको शिफ्ट करो इधर, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो ये जो पॉजिटिव वाली टर्म है अगर इक्वल के इधर शिफ्ट करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो इस होल स्क्वायर में आपने ये प्लस वाला उठा के इक्वल के इधर लाए तो क्या बन गया, माइनस। किसकी वैल्यू निकाल दी, अल्फा स्क्वायर प्लस। चलिए आइए यहाँ देखते हैं, इसके कॉन्टिन्यूस को करते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना दिया है क्वेश्चन में, ये कितना है 24। तो इतना शॉक क्यों हो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -4 सम ऑफ। अब तो यहाँ देखो ना सम ऑफ जीरोस -4 अपॉन के, इसका क्या है होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कितना है 4/k। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 24 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16/k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 अपॉन k। अब आप एक काम कर सकते हो, ये 8 से होल इक्वेशन डिवाइड हो रही है, या तो आप 8 से डिवाइड कर दो या फिर एक काम करो यहाँ एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम क्या बन जाएगा, k स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा 16 माइनस 8k, और आगे यहाँ क्या चल रहा है, ये 24 है ना। तो यहाँ देखो 24 अपॉन 1 इज इक्वल टू 16 माइनस 8k स्क्वायर, सॉरी 8k, और अपॉन ऐसे क्रॉस कराओगे, समझ आया। देखो इनका हमने एलसीएम लिया तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, और ये एज इट इज रहा। इसके अपॉन में क्या कंसीडर किया है 1, क्रॉस प्रोडक्ट करना तो क्या मिलेगा 24k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8k। तो यहाँ इक्वेशन बनाओ 24k स्क्वायर, ये माइनस का है, इक्वल के इधर आके प्लस का 8k, ये प्लस का 16 है यहाँ। अब इतनी लेंथी इक्वेशन तो हो नहीं सकती,
है तो ठीक है, फैक्टर तो कर ही लोगे, बट हम इसको थोड़ा स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो होल इक्वेशन को डिवाइड बाई 8 कर देते हैं, 8। तो ये क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 2 जा 16। अब ये इसके आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर करना है, तो क्या आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर आते हैं? क्या बन जाएंगे? 3 2 जा 6, तो मल्टीपल क्या लाना है? 6, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या लाना है? 1 लाना है। तो देखो यहां कर लो इसके फैक्टर, ठीक है, 3k स्क्वायर माइनस, यहां बताओ प्लस का क्या लाना है, तो कितना बना दूं? 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1k, और 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6, जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स k स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई बाई क्या करना है? कांस्टेंट। अब इनमें से कॉमन लो, क्या कॉमन है? 3k, अंदर क्या बचा? k प्लस 1, और माइनस 2 कॉमन है तो अंदर क्या बचा? k प्लस 1, और आगे तो ये हो जाएगा 3k प्लस 1, सॉरी 3k माइनस 2 और k प्लस 1, और आगे क्या है? तो देखो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू माइनस 1। दूसरा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3k इज इक्वल टू 2, और k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3। तो k की ये दो वैल्यू आ जाएंगी आपकी। वो कह रहा था, अब ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है ना, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए कह रहा हूं आपको आरडी या आर.एस. अग्रवाल को परचेज करना पड़ेगा, आप उससे क्वेश्चन को करिए। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है, बट बोर्ड के बहुत फेवरेट हैं, बोर्ड में ये क्वेश्चन आते हैं सब, समझ रहे हो ना? यही रीजन है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद 100 मार्क्स नहीं आ पाते। तो आउट ऑफ 100 में 100 चाहिए, तो बुक्स की वैरायटी को परचेज करिए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए संदीप एजुकेशन हब। तो क्वेश्चन है आपका, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx is equal to x square minus 8x plus k is 40, find the value of k। आपको k बताना है, लेकिन दिया क्या है? पहले तो ये कह रहा है जो गिवन है, सोल्यूशन में जो गिवन है उसे लिख लो। तो गिवन क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा, इनके स्क्वायर का सम कितना है? इज 40। इक्वेशन नंबर 1। अब निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। यहां से बेटा कंपेयर करो एक बार, ए कितना है? तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? माइनस बी 8 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 और प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या हो जाएगा? अल्फा डॉट कितना है? सी अपॉन, तो अल्फा डॉट बीटा कितना है? के। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपको ये गिवन है, ये पता है, आपको चाहिए क्या? के की वैल्यू चाहिए ना। अब कैसे निकाल सकते हो बताओ? इसमें कोई रिलेशन है? तो आप यहां लगा सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये किसके बराबर है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यस, यहाँ चेक करो, इसका स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और माइनस 2 भी कट गया, तो यही तो बचा। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 40। इसकी वैल्यू क्या है? 8 माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है? के। तो ये 48 का स्क्वायर माइनस 2k। 64 को इधर ले आओ, माइनस 2k। यहां देखो 64 माइनस कर दो, कितना बचेगा बताओ? 24 बचेगा यार, माइनस 24। तो माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 2k। माइनस से माइनस गया, 2k इज इक्वल टू 24, तो k की वैल्यू हो जाएगी 24/2। कट करो तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ये है आपका
सोल्यूशन, इससे निकाल दी आपने के की वैल्यू। तो ये जब ये आइडेंटिटी, ये सब मॉडिफाइड आइडेंटिटी है। अगर आइडेंटिटी आपके पास नहीं है तो हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। वो मॉडिफाइड आइडेंटिटी अल्फा बीटा की कौन कौन सी हैं और उनके क्या रूल हैं, कैसे उसको मॉडिफाइड किया गया है।